गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी विषय वस्तु में कक्षा 9 की गणित की विषय में जो हम लोगों ने कल चर्चाएं प्रारंभ की थी उसके आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग और अंतर के बारे में कि योग और अंतर क्या है, दो परिमेय संख्याओं का योग क्या है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या है, या परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या है। इन सब के बाद कल हमने बताया था √9.3 को निरूपित करने के लिए आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने ज्योमेट्री बॉक्स की व्यवस्था कर ली होगी। तो आज हम लोग निरूपित करते हैं 9.3 को। तो जब 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो 9.3 को निरूपित करने के लिए सबसे पहले एक रेखा खींचे 9.3 सेंटीमीटर की। सबसे पहले एक रेखा खींचे अपनी कॉपी पर 9.3 सेंटीमीटर की। एक रेखा ए बी, ए से बी तक ड्रॉ कर लें, खींच लें 9.3 सेंटीमीटर। सभी लोग अपनी कॉपी में 9.3 सेंटीमीटर की पटरी से नापकर रेखा खींचेंगे 9.3 सेंटीमीटर की ए बी। फिर ये जो बिंदु बी है, बी के आगे यहाँ 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे। बी के आगे अपनी रेखा को आप कितना बढ़ा देंगे, 1 सेंटीमीटर, और ये बिंदु ले लेंगे सी। ये कितनी बढ़ाई जाएगी, 1 सेंटीमीटर को बढ़ा देंगे। इसमें 1 सेंटीमीटर लंबाई इसकी और बढ़ा देंगे। तो ये जो टोटल लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 10.3 सेंटीमीटर। ये लंबाई हो जाएगी 10.3 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है कि जो AC है उसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, यानी कि A से C तक क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अपने प्रकाल में पेंसिल को सेट करेंगे और प्रकाल को आधे से अधिक दूरी का चाप ले लेंगे। ये A है, इतना बड़ा एक चाप ले लेंगे, एक ऊपर लगाएंगे और एक इधर नीचे, और एक C से इधर ऊपर और C से इधर कहाँ लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर काटेंगे उससे पटरी रखकर इन दोनों को आप मिला देंगे। तो इतनी प्रक्रिया सभी को समझ में आई होगी। और यहाँ पर जिस जगह पर ये एक दूसरे को कट करेंगे उसको O लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है जिसको नाम लिखना है AB। इसके बाद B के आगे 1 सेंटीमीटर की रेखा और बढ़ा देनी है जिसको C तक ले जाएंगे। तो टोटल हो जाएगी आपकी 10.3 सेंटीमीटर की। फिर बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ, बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ, इस तरह से लगाएंगे कि दोनों एक दूसरे को काटते हैं। दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दें। तो जब इसको आप आपस में मिलाएंगे तो ये जो आपकी रेखा थी AC, उसको किसी बिंदु O पर ये प्रतिच्छेद करेंगे। जहां O पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को, जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को क्या लिख देंगे, O लिख देंगे। इतना काम आप आसानी से कर लें। ठीक, तो ये आप जब कर लेंगे, इसके पश्चात क्या करें, ये जो बिंदु O है यहाँ पर आप अपने प्रकाल को इस तरह से रखें और A तक की दूरी को नापें। O से A तक को नाप लें और नापने के बाद इस तरह से अर्धवृत्त बना दें। इस तरह से क्या बना लें, अर्धवृत्त बना लें। A से लेकर C तक अर्धवृत्त खींच लें। जब आपका अर्धवृत्त बन जाता है तो अर्धवृत्त बनने के बाद ये जो आपका बिंदु B है, यहाँ पर चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बना दें। यहाँ पर एक लंब खींच दें, ये लंब खींचना है, यानी कि 90 अंश का क्या बनाना है, कोण। ये जो B में लंब बनाया है ये इसको कहाँ काटेगा, बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। ये आपके अर्धवृत्त को कहाँ प्रतिच्छेद करेगा, बिंदु D पर।
अब O को D से डॉटेड द्वारा मिला दीजिए। OD को क्या मिले, डॉट डॉट करके मिला दें। तो ये जो OD रेखा है, अब क्या करें, इतनी त्रिज्या ले लें O से D तक। O से D तक प्रकाल से नाप लें और O से D तक नाप कर यहां पर एक क्या कर दें, वृत्त बना दें। तो सबसे पहले क्या किया, 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींची, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया। ए और सी को केंद्र मानकर एक एक चाप ऊपर और नीचे लगाया, दोनों चापों को मिलाया। जो बिंदु O पर एक दूसरे को काटते हैं, बिंदु O को केंद्र मानकर AO त्रिज्या के बराबर एक वृत्त, अर्धवृत्त खींचा। इस अर्धवृत्त को खींचने के बाद बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाया। ये जो 90 अंश का कोण है, ये इसको D पर काटता है। अब B को केंद्र मानकर D के बराबर त्रिज्या ले लें। तो ये जो BD त्रिज्या है, इस BD त्रिज्या से एक चाप लगा दें इस तरह से। तो BD त्रिज्या का जब चाप लगाएंगे तो ये इसको कहीं पर कट करेगा, इस बिंदु को क्या ले लें, E। तो ये जो बिंदु E है, तो यहां से दूरी, जो आपकी दूरी है BE, ये दूरी है BE, ये कहलाएगी √9.3। तो ये जो BD है, BD बराबर होगा BE के, और ये किसके बराबर होगा, √9.3 के बराबर होगा। तो OD को चाहे तो आप मिलाएं या ना मिलाएं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो OD को ना ही मिलाएं। तो क्या आ जाएगा, BD बराबर BE बराबर √9.3। अब इसकी रचना लिख लेते हैं, रचना के पद। तो सबसे पहला पद, एक रेखाखंड, AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर खींचा। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा, AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर। इसके पश्चात इसको C तक बढ़ाया, तब वह C तक इस प्रकार बढ़ाया कि BC बराबर 1 सेंटीमीटर। C तक इस तरह से बढ़ा लें कि BC बराबर कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर। अब सेकंड में क्या किया, ये जो हमारी AC थी, AC का मध्य बिंदु ज्ञात किया। तो AC का क्या निकाला, मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु O ज्ञात कीजिए। AC का मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए O। अब AO को त्रिज्या लेकर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में O को केंद्र मानकर AO त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचा। तो फिर इसके बाद क्या किया, अर्धवृत्त खींच दिया, ये जो अर्धवृत्त बना हुआ है। फिर नंबर 4, BD लंब AC खींचा, 90 अंश का कोण बना दे B पर। BD लंब AC खींचा, जो अर्धवृत्त को D पर काटता है, जो अर्धवृत्त को D पर काटता है।
नेक्स्ट नंबर 5, ये जो BD आ गई, BD बराबर क्या हो जाएगा √9.3। यही जो BD है, BD बराबर हो जाएगा √9.3। B को केंद्र मानकर, नेक्स्ट नंबर 6 में B को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर B को केंद्र मानकर B को केंद्र मानकर B को केंद्र मानकर BD त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। BD त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। BD त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए जो AC को E पर काटता है, अतः BE बराबर √9.3 सेंटीमीटर। √9.3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग रचना कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हर का परिमेयकरण कीजिए। तो कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं, अपरिमेय संख्याएं दी गई हैं, उनका परिमेयकरण करना है। तो जो संख्या हर में अपरिमेय है उसको क्या बनाना है, परिमेय बनाना है। तो पहला सवाल लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 का, फर्स्ट है 1/√7। तो √7 हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है, इसका परिमेयकरण करने के लिए जो आपका √7 है इसी से अंश और हर में गुणा कर दें। तो जब √7 से √7 1 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा √7 का √7 से गुणा होगा तो 7। तो ये जो √7/7 है ये इसका क्या हो जाएगा, परिमेयकरण हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सेकंड इसका देख लें। सेकंड में कह रहा है 1/√7 -√6। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो इसका संयुग्मी का गुणा कराएंगे। दो परिमेय या अपरिमेय संख्याएं जो हैं इसके संयुग्मी का, यानी कि अगर बीच में माइनस लगा है तो प्लस वाली संख्या से गुणा करा दें, और अगर प्लस लगा होता तो माइनस वाली संख्या से गुणा करा देते। तो जब इसका गुणा कराएंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका √7 प्लस √6, नीचे a - b a + b, तो a² - b² यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर 7, 6 का स्क्वायर 6। तो ये आ जाएगा √7 प्लस √6/1। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट करना है जिसमें 1/√5 प्लस √2 लिखा है। तो 1/√5 प्लस √2 में अंश और हर में √5 माइनस √2 से गुणा करा देंगे। और चौथे वाले में 1/√7 माइनस 2 लिखा है तो उसमें √7 प्लस 2 से गुणा करा देंगे। यही काम क्वेश्चन नंबर 5 में करना है, उसमें भी प्रत्येक के हर का परिमेयकरण करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क में करेंगे। और आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।